यह कहानी हमें 800 साल पहले के समय में लेकर जाती है, जहां एक प्राचीन रेगिस्तान के बीच में एक अंतरिक्ष यान स्पेसशिप को उतरते हुए देखा जाता है। उस स्पेसशिप के लैंडिंग के कारण उस रेगिस्तान में एक भयंकर संकट आ जाता है और वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इन भागते हुए लोगों में एक लड़की भी थी, जिसका गले का नेकलेस भागते समय गिरकर रेत में खो जाता है। समय की रेखा आगे बढ़ती है और अब कहानी वर्तमान समय में आती है। 800 साल बीत चुके हैं और उसी जगह पर रिसर्च हो रही है। एक लड़की जिसका नाम वू है, उसे वही नेकलेस मिलता है जो उस पुरानी लड़की के गले से गिरा था। प्रोफेसर इस नेकलेस की जांच करते हुए बताते हैं कि यह बहुत पुराना और मूल्यवान हो सकता है। तभी वहाँ जॉन नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि उसे जो भी चीज मिलेगी वह उसकी अमानत होगी। वो उसे जवाब देती है कि यह जगह चीन की है और यहाँ जो भी खोजा जाएगा वह चाइनीज सरकार की संपत्ति होगी। इस बात से गुस्से में आकर जॉन वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर और उसकी टीम कई सालों से इस जगह पर रिसर्च कर रहे थे। उनकी खोजों से यह मालूम हुआ कि इस जमीन के नीचे लुलान नाम का एक शहर हुआ करता था, जो किसी समय पर बेहद शक्तिशाली और समृद्ध था। इस शहर का नक्शा लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने से प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर ने इस नक्शे और नेकलेस को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि यह नेकलेस एक मोक नाम की धार्मिक पुजारी का था। अब कहानी फिर से 800 साल पहले के समय में पहुंचती है। वहाँ यमन नाम की लड़की अपने साथी जिन के साथ तूफान से बचकर मोक मंदिर की ओर भाग रही थी। जिन, जो कि लुलान शहर का राजा था, बहुत बीमार था और अपने अंतिम समय में यमन से कहता है कि उसके भाई से बचकर रहे। यमन मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वह इस शहर को संकट से बचा ले। उसकी प्रार्थना के दौरान मंदिर के अंदर रखा एक शीशा चमकने लगता है और अचानक टूट जाता है। यमन को लगता है कि यह भगवान का संदेश है। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आती है। वो और उसकी टीम अब लुलान शहर की प्राप्त की गई चीजों को इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी की ओर लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जॉन के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। जॉन चाहता है कि लुलान शहर की सारी चीजें उसके पास हो, ताकि उसे सरकार की तरफ से बड़ा इनाम मिल सके। जब वो अपने सामान की जांच करता है तो उसे वही शीशा दिखाई देता है जो 800 साल पहले यमन के पास था। यह शीशा टूटा हुआ था और वो सोचता है कि यह उसकी गलती की वजह से टूटा है। वह इस शीशे को अपने घर ले आता है और उसे जोड़ने की कोशिश करता है। जब वह शीशे को देखता है तो उसे शीशे के अंदर से यमन की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाता है, लेकिन शीशे के अंदर वह यमन को देख पाता है। अब वो समझता है कि यह शीशा 2 समय रेखाओं को जोड़ रहा है। यमन को लगता है कि वो एक भगवान है और वह उससे प्रार्थना करने लगती है। वो यमन को समझाता है कि वह भगवान नहीं है, बल्कि एक सामान्य इंसान है जो भविष्य से उससे बात कर रहा है। वो यमन से उसके समय के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देता है और उन बातों को अपनी रिसर्च में शामिल कर लेता है। कुछ समय बाद वो ने यमन से मिली जानकारी के आधार पर लुलान शहर के ऊपर एक किताब लिख डाली। इस खोज के लिए उसे सरकार की तरफ से बड़ा इनाम मिलता है, लेकिन जॉन को समझ नहीं आता कि वो ने इतनी जल्दी इतनी सारी जानकारी कैसे प्राप्त की। इसलिए वह वो का पीछा करने लगता है और उसके शीशे को चुराने की कोशिश करता है। वो अब उस शीशे के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे यमन से प्यार हो गया था। वह रोज रात को यमन से बातें करता और उसे एक कविता सुनाता था। यमन भी उससे बातें करने की आदी हो गई थी। जॉन के आदमी वो के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो शीशे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि जॉन उसे पकड़ लेता है और शीशा उससे छीन लेता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुँचती है, जहाँ वो और यमन दोनों को एलियन स्पेसशिप के पास ले जाया जाता है। दोनों समय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं और वो और यमन आमने सामने आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन तभी जॉन वू को गोली मार देता है, जिससे पोर्टल बंद होने लगता है। वहीं दूसरी ओर राजा यमन को पकड़ लेता है। अंत में वो बच तो जाता है, लेकिन यमन के बिना उसका जीवन अधूरा रहता है। कई सालों बाद बूढ़ा हो चुका वो उसी जगह पर आता है और उसे यमन द्वारा लिखी हुई एक पुरानी कविता मिलती है, जो उसने वो के लिए छोड़ी थी। वो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए कहानी समाप्त होती है।